ये चोरी और डकैती जो साल 2010 से बार बार वही मुसीबत जनता के लिए और कॉर्प्स पॉलिसी सूरीनाम KPS के लिए लेकर आते हैं। ये साइफर्स जो है इनमें चेहराव जो नजर आए है पिकन भी था साल 2013 और साल 2015 के बीच में, फिर डालिंग भी था साल 2020 तक, उसके बाद फिर ये स्टेइंग हुआ। ये चोरी और डकैत जो होते हैं तो ये भी पैसा, गहना और खास सिलेंडर्स का होते हैं, और ऐसे इंटरनल इंसिडेंट भी इनमें हुआ, जैसे चोरी जो SRD 300,000 का हुआ। कोविड लॉकडाउन्स के समय मेल्डिंगन कम थे। साल 2025 में KPS ब्यूट प्रेफेंसी के साथ ये स्नेल ऑप्सपोरिंग चाहते हैं इनको रोकने के लिए, लेकिन ये इकोनॉमी सदृक और इंटरन क्वेट्सबारheden मुसीबतें जो है ये दुर्साम ऑप्लॉसिंग के बीच पड़ जाते हैं। Augustus के 11 तारीख साल 2025 volledig personeel Stichting Bosbeheer en Bostoezicht ये स्टार्ट किए थे SBB ये कटास भी किए थे बस्तूर के खिलाफ, क्योंकि अलगमीन डायरेक्टर को इजाज़त नहीं दिए थे CAO अंडरहैंडलिंगन फकबॉन्ड BPSBB के साथ करने के लिए। बॉन्ड का कहना था कि यह ernstige schending भी था कर्मचारियों के अधिकारों का और चाहते थे इस पर तुरंत काम किया जाए। ये स्टाकिंग से टूसिख्त और बॉसबहेर का काम बिल्कुल बंद था। आज ये अक्सी ख़त्म किया गया है क्योंकि पार्टियां जो है मंजूरी पाए है अंडरहैंडलिंगन को शुरुआत करने के लिए। विसे प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलान कहते हैं कि ज़रूरी फैसला जो लिया जाता है मिनिस्टर रात का इनसे पहले प्रेसिडेंट यानी सिमोन से बात करने के लिए। बस्तूर्सकुंdige डॉक्टर आंडर्स फ्रीडे का कहना है कि ये अपने रोल पर उतना ज़्यादा जोर नहीं डालते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को सिर्फ अधिकार है ये मिसीफ़ा को रेख्सgeldig बनाने के लिए अपने दस्तखत के साथ। बिना इनके दस्तखत से ये मिसीफ़ा ongeldig होता है, हालांकि रात्सबesluit इनसे निकले तो भी। afstemming फ्रीडे का कहना अनुसार ज़रूरी है, लेकिन फरवारिंग भी लाते हैं और ऐसा लगता है कि विसे प्रेसिडेंट खुद ये मिसीफ़स को दे सकते हैं। grondwet कानून जो है ये कहते हैं कि जिम्मेदारियाँ जो है ये eindverantwoordelijkheid ये सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन सितंबर महीना में VN algemene vergadering न्यूयॉर्क में जाने वाली है। सूरीनाम साल 1975 से सदस्य है VN का और साल 2024 से सदस्य है ECOSOC का। बिलातराल gesprekken ये टॉप के समय और कीमती होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं भाषण से ज़्यादा। ज़रूरी है कि सिमोन्स खुलकर इस पर बात करे और कहे कि कौन कौन इनके साथ जाने वाली है और इनका महत्व क्या है, ताकि लोग ये बेवजह इनके साथ न जाए। इसके साथ जो विश्वास होते हैं और प्रोफेशनल इंटरनेशनल बेल सूरीनाम का और बेहतर लोगों के समझ में आएंगे। हेलीकॉप्टर जो नोट लैंडिंग बनाए थे लेलीडॉर्प में, वहां पर 3 ब्राज़ीलियान और एक सूरीनाम से पिलोट को पाया गया। FD को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इनके पास इल्लेगाल vuurwapen bezit था। FS ये बिना verblijfsvergunning था और इनको vreemdelingenbewaring में रखा गया। करीब 1 किलोग्राम सोना पाया गया था वहां पर और खोजबीन करने के बाद वापस मालिक को दिया गया। क्रिमिनोलोग यानसन ये कहते हैं कि ये करेक्ट प्रोसीड्यूर है, लेकिन LR का कहना भी है कि चेतावनी भी दिया जाता है कि जल्द में ये सोना को देने से जो खोजबीन हो रहा है और पब्लिक का vertrouwen इनमें मुसीबत और दखल आ सकते हैं। ये herkomst कहाँ से ये आए है और ऐसे भी ये इंसिडेंट के बारे में जानकारी इस पर गौर नहीं किया गया और जानकारी बाहर नहीं लाया गया।
Korpschef Brian Isaacs अगस्त के 6 तारीख इनको इनकरफिंगसी से निकाला गया है और अगस्त के 11 तारीख वे बागडोर दिए है वारनेमर मेल्फिन पिनास को संभालने के लिए। कारण है gewijzigde beleidsinzichten और इसाक्स इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कहे। इनका जाने से ये onderzoeken जो है ernstige malversaties का जो korpspolitie Suriname का है इसमें खोजबीन भी होता है जहां पर लापता हुए SRD 1 मिलियन और गहना। क्रिटिसी का कहना है कि पॉलिटिका इनसेट इनमें है, लोग को शिकायत है इससे क्योंकि अंदरूनी बात बाहर नहीं लाया रहा है। ये टर्म जो है gewijzigde beleidsinzichten ये अक्सर काम में लाया जाता है ontslagen को मोटिवेट करने के लिए और इन पर कोई और जानकारी देने के लिए नहीं। Automobilist Raya D इनको दार भी भरना था SRD 1250 का, ये भी snelheidsovertreding के लिए, लेकिन इन कार्बन पर SRD 1000 लिखा हुआ था। बटालिंग के समय वहाँ पर भी मुसीबत भी था यस्त बदराख के बारे में। दो दूसरे लोग ओवरट्रेडर्स जो थे इनको SRD 1250 भरना पड़ा। ये जो फ़र्क होते हैं ये इनसे onzekerheid भी होता है बुट बदराखन में और afhandelingsproces प्रोसेस में। राया ये कहती है कि ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए ऑटोरिटेटन के अलंग से। हेल्दर कम्युनिकाtie और करेक्ट बुट इंफॉर्मेशन ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये फरकेर सिस्टम को और बेहतर चलाने के लिए और ये सुरक्षित से लोग को यातायात में रखने के लिए, ये veiligheid को और बरकरार रखने के लिए। De interdisciplinaire commissie medische wetgeving augustus के 11 तारीख बातचीत की है मिनिस्ट्री van volksgezondheid के साथ, ये भी खास तौर पर नया zorg wetgeving के बारे में। ज़रूरी भी है कि wetberoepen individuele gezondheidszorg BIG परिवर्तन इनमें लाया जाए सूरीनाम से कॉन्टेक्स्ट के साथ और zorg क्वालिटी जो है ये भी मरीजों की हिफाजत कर सके। ऐसे huisartsgeneeskunde opleiding के बारे में बात भी हुआ। पार्टियां जो है सहमत हुए हैं इनके साथ vervolgstappen करने के लिए ताकि इम्प्लीमेंटाtie हो और प्रोफेशनलिसेरिंग ये zorg सेक्टर का हो। ये daklozen probleem जो Paramaribo में है ये organisatorische और financiële problemen इनमें काफ़ी है। मिनिस्टर मनोरथ कहे थे कि ये कॉन्क्रीट प्लान लेकर आने वाले हैं लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो डक एंड thuislozen वहाँ पर पुराना फैसिलिटेटन है और अंडर besetting कम लोग वहाँ पर है मदद के लिए। हालांकि werkgroep जो था प्रेसिडेंट सांतोकी के निर्देशन में तो ये grootschalige voorzieningen तो भी नहीं हुआ। maatschappelijke organisaties चेतावनी देते हैं कि बिना geïntegreerd langetermijnsplan ये सिचुएशन दिन ब दिन समस्या बिगड़ते जाएंगे। मनोरथ पर अब उम्मीद है कि ये duurzame maatregelen ले और samenwerking इनमें बेहतर हो। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमन्स और IDB प्रेसिडेंट इलान गोल्डफाइन ये भी बात की है पारामारिबो में ये इकोनॉमी सत्तुकॉम सूरीनाम का इसके बारे में। सरकार जो है डिवर्सिफिकाtie लाना चाहते है टूरिज्म और landbouw के सरे से और ओली और खास सेक्टर इसके अलावा भी। IDB ये मदद देना चाहते हैं सोशल प्रोग्राम्स में beroepsonderwijs और एंटी करप्शन इनिशिएटिवन पर और ये $500 मिलियन जो निकाला जा सकता है सख्त लेनिंग के साथ जो मिलता है और $13 मिलियन सब्सिडीज के लिए। अगर ज़रूरी भी पड़े तो IDB का कहना है कि फिर से ये $500 मिलियन पैसा सूरीनाम के लिए निकाल सकते हैं ontwikkelingsdoelen के लिए। छुट्टी के समय अब आ रही है और मिनिस्टर मनोरथ ये कहते हैं कि नौजवान को सावधान होना चाहिए खास तौर पर यातायात में। वे कहते हैं कि फरहोख्द रिसिको इस पीरियड में नजर आते हैं जहां पर काफ़ी नौजवान इधर उधर जाते रहते हैं सड़क पर।
Afleiding अगर हो तो इनसे ernstige ongelukken हो सकता है। verkeersregels बनाया गया है लोगों के जिंदगियां बचाने के लिए, ऐसे मिनिस्टर कहे। मिनिस्टर को उम्मीद है कि नौजवान लोग और जिम्मेदारी अपने समझे और अपने खुद के फैल खैर के लिए और दूसरों के हिफाजत के लिए ज़रूर से ये छुट्टी के दिनों में इस पर भी गौर करे। सोमवार अगस्त के 11 तारीख साल 2025 6 geselecteerde studenten जो है beleefdheidsbezoek के साथ गए थे मिनिस्टर डेरेक क्यूरी के पास, onderwijs, wetenschap en cultuur के पास। ये ग्रुप जो है इनमें Amaralys Mijnals है, Ian Chosemito, Sekisha Wongso Di Cromo, अनुष्का परगास और शारिसा कार्टो डी क्रोमो के साथ ब्रेस क्रोमोरेजो ये हाल ही में रवाना होंगे फेएस के तरफ, जहां पर एक 10 महीना का अर्थ वेसलिंग ये सब करेंगे। मिनिस्टर क्यूरी ये लोगों से बात किए है और इनको कही है कि ये मौका के फ़ायदा उनको ज़रूर से उठाना चाहिए, नेटवर्क तैयार करे और ये भी पासी और खरुई के साथ और आगे बढ़ेंगे। माँ बाप के साथ वे बात किए है कि उनको विश्वास रखना चाहिए जो वे अपने बच्चों को देते हैं। ओरिएंटाची वाशिंगटन डीसी में होगा और इसके बाद ये स्टूडेंटन खास खजीनन के पास रहेंगे जहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त करेंगे। वापसी पर ये भी रहेंगे एक्टिव alumni van Eern Suriname में। Hoofdcommissaris Brian Isaacs इनको vervang किया गया है gewijzigde beleidsinzichten के कारण और इससे ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं लाया गया। साल 2010 से KPS ये 12 मर्तबा टॉप में लोगों को बदला गया है, यहाँ से वहाँ निकाला गया है और रखा गया और इनमें ट्रांसपेरेंट रेडन नहीं दिया गया। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि bedreiging ये होता है onafhankelijkheid जो है और lange termijn beleid के लिए और ऐसे maatschappelijke groepen ये चाहते हैं कि onafhankelijke benoemingscommissie हो। ऐसे ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के ना होने से शक भी होता है कि पॉलिटिकल इनमेंगिंग इनमें है और जब तक ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहेंगे तब तक ये विश्वास सिपाही पर और उनके डेमोक्रेटिक रोल पर लोग इस पर विश्वास कम डालेंगे। मिनिस्टेरी ये भी डिटेल्स अभी नहीं दिए है कि इसाक्स को उन्होंने क्यों घर भेज दिए है। लैंडफेल चाहते हैं कि सख्ती के साथ भी कंट्रोल हो busdiensten का और कोई नया vergunningen नहीं दिया जाए ताकि मिसब्रुक इनमें ना हो। ये डिटेल्स uitvoering का अभी इनमें नहीं है और कटास भी है beleid जो था आउट मिनिस्टर रामसरन का। PLO का कहना है कि सब्सिडी तारीफ कॉम्पेंसाची ये कोई उपहार नहीं है। लैंडफेल ये inzicht aantal vergunningen और प्लानिंग hervorming के लिए अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दिए। बिना कॉन्क्रीट मातरेगलन ये मुसीबतें जो होते हैं जैसे vergunningsverhuur ये मुसीबतें बढ़ते जाएंगे। Serginho Mulyakarta jeugdraad का ये सभी deelnemers जो हिस्सा लिए हैं द स्पेलिंग बी के समय इससे बात किए। वे कहे हैं कि भाषा सबसे ज़रूरी होता है भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, जैसे भाषण और किताबों के साथ। एंकेसियो डेरफिनियो के साथ भी बात किए है और ये कहे है कि ब्रेड woordenschat और taalontwikkeling ज़रूरी है। jeugdraad के कहना अनुसार ये लिखना और पढ़ना ज़रूरी होता है और विद्या के लिए वहीं से ये जानकारी शुरुआत होते है। क्रिएटिविटी और maatschappelijke एंगेजमेंट इनसे होता है। द स्पेलिंग बी ये भी कॉम्पिटिशन से कुछ और ख़ास भी था जहाँ पर भी ऑर्डर था ये भाषा के ताकत के लिए। सूरीनाम 36 afgevaardigden के साथ कारीफेस्टा 15 के तरफ जाने वाले हैं बारबेडस में, जहां पर कुंस्ट, डांस और थिएटर के साथ अपने अपने खाना लोग सामने रखेंगे। और ये गाना टुगेदर एस वन क्यू टाइम का इससे डिवर्सिफिटेड नज़र भी आते हैं। ये बजट $63,000 का है और फॉर डेलिंग कॉस्टन का इनमें अभी
जानकारी बाहर नहीं लाया गया। पहले एडिट्स जो था तो इनमें करप्सी और वानबहेर भी था। ऐसे बिना duidelijkheid फिनंशियरिंग के बारे में ये deelname duurzaam और इंक्लूसिव कहाँ तक है, इस पर सवाल उठता है। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी पड़ता है क्योंकि ये कल्चरल इवेनेमेंट जो है ये भी bijdrage जो टूरिज्म और इंटरनेशनल erkenning को देते हैं। फेनचान बाउटर्स और सांतो की सभी शुरुआत की वही संदेशा के साथ कि एकता में मिलकर काम करने से सूरीनाम और बेहतर होगा। फेनचान ये फिनेंशियल ऑर्डर लाई है और हेयरस्टाइल ये ढीलापन से हुए। बाउटर्स शुरुआत किए सोशल लेकिन क्रिसस के साथ ख़त्म हुए। सांतो की वादा किए थे एकता के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टेंट के बाद bezuinigingen भी था। और ये सभी खफालन में ये belofte जो है samenwerking का, ये harde economische realiteit और politieke belangen में फंसा हुआ है। सूरीनाम्स kunstenaar Charles Ramjiaven सिंह 72 साल के उम्र में इनकर मृत्यु हुए। मशहूर वे था अपने kleurrijke olieverf schilderijen के लिए हिंदुस्तानse thema's के साथ जो वे बनाते थे। beeldhouwwerken और illustraties इनका था। रामजियावन सिंह हजारों से ज़्यादा kunstwerken बनाए थे और ये दुनिया भर में एक्सपोसेर भी किए। साल 2017 में स्टैनबेल्ट van Janey Theatery पारामारिबो में वे बनाए। अपने पत्नी के साथ एक गैलरी सिंह ये उद्घाटन किए थे, जहां पर ये सूरीनाम्स कुंस्ट को भी प्रमोट किए हैं। इनकर काम जो है ये भी एक blijvende inspiratiebron है सूरीनाम्स और इंटरनेशनल कुंस्टwereld के लिए।